हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे? बढ़िया, एंजॉय, वेरी गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा था, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमें फैक्टराइज करना है, राइट। तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें आपको इसका एक फॉर्मूला बताया था। फिर से रिवाइज करा देते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, इन द फर्स्ट ब्रैकेट a plus b plus c, in the second bracket x square a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको पहले हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे? देखिए, 27x क्यूब, 27 होता है हमारा 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x मल्टीप्लाई बाई y मल्टीप्लाई बाई z। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फॉर्मूला बन गया। अब यहां से इसकी वैल्यू ये होती है, तो देखिए a को हमने इमेजिन किया 3x, b को हमने मान लिया है y, c को हमने मान लिया है z, ठीक है। यहां पे माइनस 3abc है तो 3a की वैल्यू 3x, y की वैल्यू y और c की वैल्यू z। ओके, तो देखिए यहां पे इन द फर्स्ट ब्रैकेट इट विल बिकम 3x प्लस y प्लस z, इन द सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर, तो a की वैल्यू 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर माइनस ab। a की वैल्यू ये है, b की ये है, तो a इंटू बी माइनस बी सी, ये b है ये c है, y इंटू z माइनस सी ए, c की वैल्यू z है और इसकी 3x है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम 3x प्लस y प्लस z, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस, इसको लिखते हैं 3xy माइनस yz माइनस इसका मल्टीप्लाई 3zx। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसका हमको फैक्टराइज करना था, ये इस तरीके से फैक्टराइज हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए ये कैसे होगा। इस क्वेश्चन में या तो हम LHS लेके चलते हैं, RHS प्रूफ कर सकते हैं, या RHS लेके चलते हैं, LHS प्रूफ करते हैं। तो पहले हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS हमारा दिया हुआ है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ये दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला एक होता है, अभी हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है, तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इन द सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमने एक्सप्लेन किया, ठीक। अब देखिए यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड है, ये हमने ले आए, ये एक हाफ है, तो हम लोग करते क्या है, देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं हाफ से, हाफ और 2, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको बाकी हम एज इट इज लिख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इन द सेकेंड ब्रैकेट रिमेन सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए हाफ
एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज इस 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इतना पोर्शन तो हमारा मैच करने लग गया, तो इसको तो फिलहाल एज इट इज लिख लेते हैं, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां पे क्या करते हैं, ये जो 2x स्क्वायर है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सेम इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, इसको हमने ब्रेक तीन टर्म को नहीं किया है। अब देखिए यहां पर ये तो एज इट इज हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इसको और इसको, इन तीन टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, उसके बाद प्लस इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को और इस टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अब बाकी बची हुई जितनी टर्म है, एक ये बची, एक ये बची और एक ये, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये लिख लिया। अब देखिए ये तो एज इट इज हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से लेकर यहां तक ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये हमारा फॉर्मूला z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, जो कि RHS से देखिए मैच कर रहा है। इट मींस विच इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है कि नहीं, तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। अब अगर हम RHS से लेके चलते हैं तो कैसे होगा वो देखते हैं। ओके, तो यहां पे RHS से लेके अगर चलते हैं तो RHS लिख लेते हैं पहले हम लोग, वो दिया हुआ है हाफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो एज इट इज लिख लेते हैं, राइट। अब यहां पे ओपन करते हैं फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy, इसको भी ओपन करते हैं, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये लिख लिया। अब देखिए हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। अब यहां पर एक एक्स स्क्वायर यहां है और देखिए एक एक्स स्क्वायर यहां है, इट विल बिकम 2x स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर ये है, एक ये है, 2y स्क्वायर, एक z स्क्वायर ये है, एक z स्क्वायर ये है, इट विल बिकम 2z स्क्वायर। अब ये वाली टर्म माइनस 2xy, देन माइनस 2yz, देन माइनस 2zx, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर सब में 2 है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये बचा। ठीक है ना, अब यहां पे हाफ है, यहां पे 2 है, इट मींस हम इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स,
ये बचा। और ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये हमारा होता है फॉर्मूला विच इज इक्वल टू LHS के इक्वल आ गया। यही हमें LHS में प्रूफ करना था, तो आंसर हो गया हमारा हेंस वेरीफाई। इस तरीके से ये दो मेथड है, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो हमको ये शो करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें मालूम है, वी नो दैट, हमको एक फॉर्मूला मालूम है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, in the first bracket x plus y plus z, in the second bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ये हो गया। अब देखिए, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दी है, तो ऑन पुटिंग x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इट विल बिकम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हमको 0 रखना है क्योंकि ये 0 के वैल्यू है, 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हो गया। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हो गया। अब 0 से इस ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, ये हो गया, राइट। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब हम इसको इधर ले आएंगे, इट विल बिकम 3xyz। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, यही हमको शो करना था। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है तो हमें मालूम है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, राइट। अगर हमने कहा गया कि इसकी वैल्यूएट करिए तो आप क्या करोगे, -12 का क्यूब निकाला, 7 का क्यूब निकाला, 5 का क्यूब निकाला, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, हमें क्यूब की वैल्यू नहीं निकालनी है, राइट, और हमको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए करते क्या है, हम इसमें इमेजिन कर लेते हैं दिस इज द वैल्यू a, लेट a की वैल्यू हमने इमेजिन कर ली -12, b की वैल्यू हमने इमेजिन कर ली 7 और c की वैल्यू इमेजिन कर ली 5। ओके, अब हम निकालेंगे a प्लस b प्लस c, तो a की वैल्यू -12 प्लस b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5, -12 प्लस 7 प्लस 5 12 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमें मालूम है इफ, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये हमने बताया। अब देखिए a हमने माना था -12 का क्यूब, b हमने इमेजिन किया था 7 का क्यूब, c हमने इमेजिन किया था 5 का क्यूब, यहां पर 3, a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाई 5, ये सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 से 7 में मल्टीप्लाई, 3 7 21 एंड 12 5 60, ये आ गया।
अब प्लस माइनस माइनस, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही हमको निकालना था। -12 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसकी वैल्यू ही हमको निकालनी थी, जो कि ये आ गई विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। हमने क्यूब को सॉल्व नहीं किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसमें भी हम इमेजिन कर लेते हैं, लेट ए की वैल्यू 28, बी की वैल्यू -15, सी की वैल्यू -13। तो अब हम पहले निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी, मतलब 28 प्लस -15 प्लस -13। सो 28 प्लस माइनस -15 प्लस माइनस -13, ये 28 एज इट इज, ये दोनों नंबर है हमारे नेगेटिव, तो नंबर ऐड हो जाएंगे 15 प्लस 13 28 और माइनस वैल्यू 0। तो हमें मालूम चल गया इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होती है हमारी 3abc। अब a को हमने इमेजिन किया था 28 का क्यूब, प्लस b हमने क्या लिया था -15 का क्यूब, प्लस c हमने क्या लिया था -13 का क्यूब। तो 3a की वैल्यू 28 मल्टीप्लाई बाई -15 मल्टीप्लाई बाई -13, ये हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 15 से किसी में भी आप कर लीजिए, राइट। 3 से पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 8 जा 24 एंड 3 2 जा 6 और 2 8, ये हो गया। मल्टीप्लाई बाय -15 मल्टीप्लाई बाय -13। अब देखिए, अब इसको और इसको पहले करते हैं, 84 या इसको भी कर सकते हैं, जो आप कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन यू टोटली, राइट। तो 84 प्लस माइनस माइनस 13 4 जा 52 और 13 8 जा 104, ये हो गया। और 5 कैरी 109 मल्टीप्लाई बाई -15, ये आएगा। नाउ दोनों नंबर माइनस 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 प्लस, अब मल्टीप्लाई 15 2 जा 30, 15 9 जा 135 प्लस 3 138, 138 1 कैरी 15 1 जा 15 प्लस 1 16। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो बिना कैलकुलेट ऑफ क्यूब हम आइडेंटिटी का यूज करके इन दोनों की वैल्यू को ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन दिस क्वेश्चन गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इफ देयर एरियाज आर गिवन। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, हमको पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी है। कैसे? देखिए, एरिया का फॉर्मूला होता है, हमें मालूम है रेक्टेंगल का L इंटू बी। इट मीन्स हम इसको फैक्टराइज करेंगे, जो कि ऑलरेडी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे सिखाया है, राइट। आप फिर से देखो, यहां पर हम इसके फैक्टर करेंगे, इट विल बिकम 5 और 5, इसके फैक्टर करेंगे 2 2 3, यहां पर है प्लस का साइन, प्लस करके ये वाला नंबर लाना है, तो इनको एक साथ ले लेते हैं 20 एंड 5 3 जा 15, इन दोनों का सम आ गया 35। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, 25a स्क्वायर माइनस 35 की जगह 20 प्लस 15a प्लस 12, ये आ गया। नाउ 25a स्क्वायर, इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई, -20a माइनस प्लस माइनस 15a प्लस 12, ये हो गया। अब देखिए, हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 25 5 कॉमन ले सकते हैं, 2 टाइम्स a 5a, यहां पे बचा 5a माइनस
4 ये बचा, इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं तो 5a माइनस 4 ये आ गया। नाउ 5a माइनस 4 ये हो गया एंड 5a माइनस 3 यहां से 5 यहां से 3, ये वैल्यू किसकी थी? लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसमें से कोई एक लेंथ मान सकते हैं, कोई एक हम ब्रेड्थ मान सकते हैं। तो यहां पे इधर लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4, देन ब्रेड्थ की वैल्यू हमारी हो गई 5a माइनस 3, और इधर लेंथ की वैल्यू हमारी हो गई 5a माइनस 3, तो ब्रेड्थ की वैल्यू हो गई हमारी 5a माइनस 4। ये हमारा आंसर हो गया। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर पॉसिबल, ठीक है। सेम थिंग हियर ऑल्सो, यहां पे भी हम लोग करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी, अब देखिए इसके फैक्टर करते हैं। तो यहां पे है 5 और 7 और यह है 12, 2 2 3 ये हो गया। माइनस करके 13 लाना है, तो इनको एक साथ ले लेते हैं 28 एंड 5 3 15 माइनस ये आ गया 13, तो ये हो गया हमारा 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 माइनस 15 वाई माइनस 12 ये आ गया। नाउ 35 वाई स्क्वायर प्लस इन दोनों से मल्टीप्लाई 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, यहां 35 यहां 28, 7 यहां 2 टाइम्स वाई यहां 1 वाई, तो ये बचा 5y प्लस 4, यहां से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं 5y प्लस 4, सो 5y प्लस 4 दोनों में कॉमन, ये आ गया 5y प्लस 4 इन द सेकेंड ब्रैकेट, यहां पे बचा 7y यहां बचा -3, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब इसमें से इधर लेंथ की वैल्यू 5y प्लस 4, अगर हम इसको लेंथ मान लेते हैं तो ये ब्रेड्थ हो गई, देन ब्रेड्थ की वैल्यू 7y माइनस 3, और इधर लेंथ की वैल्यू अपनी ये मान लेते हैं 7y माइनस 3, तो ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई हमारी 5y प्लस 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि हमको ये एरिया दे रखा था, उसमें से दोनों ही केस में हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने उसको फैक्टराइज किया, 2 बाइनोमियल आ गए, इसमें से कोई एक लेंथ होगा कोई एक ब्रेड्थ होगा। सेम थिंग इन दिस केस ऑल्सो। ओके, चलिए मूव करते हैं एक और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो इन दिस क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन में एरिया गिवन था, हमको लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी थी। यहां पर वॉल्यूम गिवन है ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। कैसे? देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। यहां पर अगर हम नोटिस करते हैं तो 3x हमारा कॉमन, ये हो गया, यहां से 3 बाहर, 2x में से बाहर, x माइनस 3 4 जा ये, तो आप नोटिस कीजिए इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू x माइनस 4 विच इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसमें से कोई भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अगर हमने लेंथ को मान लिया 3, ब्रेड्थ हो गई x, हाइट हो गई x माइनस 4, बहुत सारे, तो वन पॉसिबल सॉल्यूशन इज लेंथ की वैल्यू हमने इमेजिन कर ली 3, ब्रेड्थ की वैल्यू हमने इमेजिन कर ली x, हाइट की वैल्यू हमने इमेजिन कर ली x माइनस 4। सेम थिंग, हम लेंथ x मान सकते हैं, ब्रेड्थ x माइनस 4, हाइट 3, लेंथ हम x माइनस 4, ब्रेड्थ 3, हाइट x, कोई भी है,
एक पॉसिबल आंसर हमने आपको निकाल के दिखा दिया। ओके, सेम थिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। अब यहां पर नोटिस कीजिए 4K कॉमन है, तो यहां पे बचा 4 3 3y स्क्वायर, 4 2 के बाहर y, 4 5 के बाहर, ये आ गया। अब देखिए 4K यहां पर हम 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2, ये तो डायरेक्ट हमें मिल गया। 5 3 माइनस का साइन है, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, तो इट विल बिकम 3y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3y माइनस 5। 4K 3y स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 5y माइनस 3y माइनस 5, तो 4K यहां से कॉमन लिया हमने y, तो ये बचेगा 3y प्लस 5, और यहां से हमने कॉमन लिया -1, तो ये बचेगा 3y प्लस 5। ओके, तो L इंटू बी इंटू एच, एक हो गया 4K, ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन, 3y प्लस 5, यहां पे बचा y, यहां पे बचा -1, ये हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया। अब हम एक पॉसिबल सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। वन पॉसिबल सॉल्यूशन इज, हम इसमें से L इंटू बी इंटू एच, इसको L, इसको B, इसको H, आप कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये कोई भी L B H में से एक वैल्यू, ये वाली L B H में से एक वैल्यू, और ये वाली भी सेम, तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो गया। सपोज लेंथ हमने मान ली 4K, ब्रेथ की हमने वैल्यू मान ली 3y प्लस 5, हाइट की हमने वैल्यू मान ली y माइनस 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, तो ये आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। इसको आप रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आ रहा हो, आप हमको मैसेज कर सकते हो, हम उसको डाउट सेशन में कभी भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।